राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। देखे राम छवि को एक कही, जोग जन कहीं यह बर अही। जो सखी नहीं देखी नर नाहू, पन परिहर हटे करे विवाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राउन तजई, विधि बस हट अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए ही प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भला अहि विधाता, सब कह सुनऊ उचित फलदाता। ते जान कहीं मिलहि बर एहू, नाही न आले इनह संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगू, तो कृत कृतज्ञ होई सब लोगू। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू आवहि यही नाते। जो देव योग के ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे तो सही। नाहित हम कहूँ सुनहि सख, इन कर दर्शन दूर। यह संगठ तब होई जब पुण्य पुराकृति पूरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। राम सिया राम जय जय राम। बोली अपर कहूँ सखिनी गा, यही ब्याह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह के
सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुने अपर कहे मृदुबानी। सखी न कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगो अहीं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये दिखने में छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगभूरी। सो के रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत पर हरहु न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिनके बड़ भारी पाप किए थे, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहे विरंच रचे सिंह सवारी, तहि श्यामल बरो रचेओ विचारी। तासु वचन सुने सब हरसानी, ऐसई को कहे मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। इसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। यह रसहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूरब दिस गए दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा शोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ
था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को यशशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही में प्रेम वस परस मनोहर गात, तन पुलक अति हरस हिया। देखी देखी दो भ्रात सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिशु सब राम प्रेम वस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहे दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासो अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जाने विलंब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बर आई। जिनके भय की डर को
जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसा महान प्रभु का भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबयस प्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या वंदनु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जोग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए। मुनि बर शयन कीन तब जाई, लागे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम में जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ और लाए, सबय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता, पौड़े धरे और पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी ने चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे दोनों चरण कमलों को हृदय में धारण कर लेट रहे हैं। उठे लखन निस विगत सुने, अरुण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहलहि जगत पति, जागे राम सुजान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। रात
बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरओ नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहो यही भांति, सब तज भजन